एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से, इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। नाज़रीन काम, जब से इस सिस्टम ने इमरान खान साहब को जेल में भेजा है, इनको पूरा यकीन था कि इमरान खान साहब जो है वो 1 आध 2 महीने भी वो नहीं लगा पाएंगे जेल के अंदर, और फिर जो है वो हम इनसे डील करके इनको किसी और मुल्क रवाना कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो न सिर्फ उन्होंने बड़ी बाकायदगी से और बड़ी हिम्मत और जुर्रत से जो है वो जेल काटी, बल्कि ये हुआ कि तमाम के तमाम जितने भी अंदाजे थे उनके मुखालिफिन के, वो सब के सब गलत साबित हुए। नाज़रीन काम, आए दिन आपने बातें सुन रखी हैं, डील हो रही है, ये चला गया, कोई रात को चला गया, कोई दिन को चला गया जेल के अंदर, फलां आ गया, फलां चला गया। जो सही खबर आती है नाज़रीन काम, वो अहमद मीर साहब जो है वो दे रहे होते हैं, वो ज़िम्मेदार साफ़ी हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो एक बात कर रहे हैं कि अडयाला जेल में कौन गया और कौन आया, और इमरान खान साहब जो है वो डील के वाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है, ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखिए, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ, वो अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके जिम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, कोई भी है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान था ना। उस वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिल के आ रहा हूं। तो इमरान खान ने कहा, अच्छा शाहिद मसूद जेल में है? हो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है, ठीक है ना। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो, जब मैं उनके बारे में कोई कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा, और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना, वो जब कोई चीज सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पे कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है, और जो डील का पैगाम लेके गए थे उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। तो एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से, इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना है तो मरवा दो। नाज़रीन, जैसा कि आपने देख लिया, सुन लिया कि अहमद मीर साहब ने जो एक आपको जो खबर ब्रेक की है या जो खबर दी है कि बहुत सारे लोग गए हैं, बल्कि इवन जो है वो पीटीआई के लोग भी जो मुज़ाकरात के हक़ में हैं, खान साहब को कायल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं दिन रात। इसमें बैरिस्टर सैफ और कई दूसरे लोगों के नाम भी लिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे गंडापुर के वाले से भी काफ़ी अफवाहें मशहूर हैं कि वो भी इस हक़ में है कि जी मुज़ाकरात किए जाएँ एस्टैब्लिशमेंट से वगैरह वगैरह। लेकिन खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ न सिर्फ इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने उन लोगों की तंबीह भी कर दी है। उन्होंने कहा जी कि खबरदार, आज के बाद मेरे पास कोई इस तरह की बात लेके आया कि जी फ़लाँ एस्टैब्लिशमेंट या फ़लाँ जो है वो लोग जो है वो खान साहब से बात करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं या चाहते हैं कि खान साहब से बात हो, तो ये बिल्कुल नेगेट हो चुकी है ये बात। खान साहब का प्रोग्राम लंबी जेल काटने का है, और या फिर ये है कि वो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, यानी इस तरीके से वो मफलूज करना चाहते हैं कि ये खुद ब खुद मजबूर होकर डेमोक्रेसी को जो है वो रास्ता दें, और डेमोक्रेसी ही वाहिद इस मुल्क का हल बनेगा। नाज़रीन का अब देखते ये हैं कि ये जो सिस्टम है या ये जो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस मुल्क के मुकद्दर में जमहूरियत के बजाय कुछ और चीज़ लिखी जाए। अब देखते ये हैं कि वो लोग अब आगे क्या वो रिएक्ट करते हैं, जबकि इमरान खान साहब ने तो डील से
बिल्कुल बकौल अहमद मीर साहब के बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। आपको क्या लगता है, आपको क्या महसूस होता है, क्या खान साहब मुस्तकबिल करीब में कोई डील कर लेंगे? अपने जो कमेंट्स में आपका जो है वो मैं जो आपका इंतज़ार करूँगा। अगर यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए पहुँच आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासर।